हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आप सब लोग अच्छे हो और लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में है गाइज, तो ये लाइफ की साइकिल्स होती है, टेम्प्ररी टाइम फ्रेम्स होती है। उसके बाद अगेन आपकी लाइफ में खुशियाँ आते हुए दिखाई दे रही हैं, तो ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। अगर आप चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पर आज हम चेक करने वाले हैं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, मतलब आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, आपकी एनर्जीज़ क्या है और आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ क्या है, ओवरऑल आपके कनेक्शन की एनर्जीज़ क्या चल रही है। सबसे पहले मैं मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ गाइज़। और एक बात याद रखिए गाइस, ये जो एनर्जी अपडेट है ये वाइस वर्सा एनर्जी भी मैच हो सकती है। मतलब जो एनर्जी मैं आपकी बता रही हूँ हो सकता है वो आपके पार्टनर की है, और जो आपके पार्टनर की बता रही हूँ हो सकता है वो आपकी है। तो उसी हिसाब को आपको रीडिंग्स को देखना होता है, या फिर जिस तरीके की एनर्जीज़ मैं बता रही हूँ सेम टू सेम वो भी आपके साथ मैच हो सकती है। आपके हिसाब से रख लेना। तो जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप जो हो, सबसे पहली बात, आप आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हो, स्टेबल कमिटमेंट का वेट कर रहे हो। और ये जो रीडिंग है सिंगल्स के लिए भी है, अनमैरिड्स के लिए, मतलब जो शादी करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, और जो ऑलरेडी शादीशुदा है, मैरिड कपल्स है लेकिन सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में जितने भी कपल्स है या लेस कॉन्टैक्ट में है, ये सभी के लिए एनर्जी अपडेट है गाइस यहाँ पर। तो आप देखिए, आपके साथ पास्ट में आपके पार्टनर ने और थर्ड पार्टी ने मिलकर इनजस्टिस किया है, कुछ ना कुछ धोखा दिया था, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को प्रेयर्स कर रहे हो, जस्टिस के लिए मांग आप कर रहे हो। ये वाली ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप यूनिवर्स से यही मांग रहे हो कि आपने आपके पार्टनर से जो प्यार किया है वो आपका सच्चा प्रेम था, वो आपकी लाइफ में लौट कर आए। अगर आप किसी लीगल सिचुएशंस में हो, ये कोई ऑफिशियल सिचुएशंस है या प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स है या अदर कोई सिचुएशंस है, तो वहाँ पर भी आप जस्टिस के लिए प्रे कर रहे हो और आप इन साइकिल्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो। जो भी टॉक्सिसिटी आपके लाइफ में चल रही है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। कुछ जो मेरे व्यूअर्स है गाइस, वो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से इतने ज़्यादा तंग आ चुके हैं कि आप खुद से इस कनेक्शन को ब्रेक करना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो। अगर ये आपकी शादी भी है तो भी आपको ये ख़त्म करना है, अगर ये आपका रिलेशनशिप है तो भी आपको ख़त्म करना है। आप लोग ये एनर्जी अपडेट्स बस एक जैसे कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, बस वो देखने के लिए आते हो, और आपको इस पर्सन में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। ये कुछ वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और ये भी सेकंड मैसेज मिल रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन हुए हैं गाइस। पास्ट में आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया है, लेकिन ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं हो पाया है, वो अलग बात है गाइस। और जिस वजह से आपको एक शॉक लगा था कि इस पर्सन ने सडनली आपको घोस्ट क्यों कर दिया, विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न ये पर्सन आपको छोड़कर क्यों चला गया, इस बात से आप बहुत समय तक सदमे में थे। आपको कुछ ट्रीटमेंट्स करने की भी ज़रूरत पड़ी थी, आप डिप्रेशन में चले गए थे, आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ी थी। और ये जो कुछ भी हो रहा है गाइस, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन है, बिकॉज यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में भी और आपके पार्टनर की लाइफ में भी ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग दर्शा रहा है। कुछ लाइफ लेसन सिखाने के लिए आप दोनों को ये हुआ है। हो सकता है आप पास्ट में बहुत ज़्यादा डरते थे कुछ चीज़ों से, तो यूनिवर्स ने ये जो कुछ भी सिचुएशंस आपके लाइफ में लेकर खड़ी कर दी है वो इसीलिए की है, बिकॉज आप इस डर पर काबू पा सको, इस डर पर आप विजय पा सको, या जो कुछ भी आपके अंदर जो भी विकार है, जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं, वो रिलीज़ करके आप एक डिवाइन एनर्जी में परिवर्तित हो सको। इसलिए ये सब कुछ लीला यूनिवर्स ने रची थी आपके लिए। ये मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं गाइस। यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा ओवरथिंक भी कर रहे हैं गाइस। कुछ व्यूअर्स बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगेन कुछ व्यूअर्स को ट्रिगर मिला है गाइस। जिन भी व्यूअर्स को अपने पार्टनर की तरफ से ट्रिगर मिला है गाइस, तो आपके लिए मैसेज है। आपको ट्रिगर इसीलिए मिल रहे हैं बिकॉज आप अच्छे से इनर वर्क नहीं कर रहे हो। आपको आपके पार्टनर से ट्रिगर मिलना तब बंद हो जाता है जब आप पूरी तरीके से हील्ड हो जाते हो। आपके अंदर जो भी ट्रॉमास है, जो भी एक्सपेक्टेशंस आपने आपके पार्टनर से लगा कर रखे हैं, जो कुछ भी थर्ड पार्टी को लेकर आपके दिल में नेगेटिविटी, ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं, जब तक वो हील नहीं होते हैं गाइस, जब तक आपकी हीलिंग नहीं होती है,
तब तब आपको ट्रिगर्स मिलते रहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में। चाहे नॉर्मल ह्यूमन भी है तो भी उसे इसी तरीके से ट्रिगर्स मिलते हैं और यूनिवर्स आपको पुश करते हैं कि आप ट्रिगर क्यों हो रहे हो। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ना चाहते हैं तो इट्स ओके, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप आपके जस्टिस के लिए डटे रहो, आप अपनी खुशियों के लिए स्टैंड लो। अपने पार्टनर के लिए आपको अगर वेट करना है तो करो, आपको मूव ऑन करना है तो करो। ये जो कुछ भी है यूनिवर्स ने डिसीजंस आप पर छोड़ कर रखे होते हैं गाइज। और अगर ये कनेक्शन आपका अनब्रेकेबल है, ये अगर टूट नहीं सकता है, तो आप चाहे जितने भी कोशिश करो इस कनेक्शन को तोड़ने की, या आपके पार्टनर करे चाहे थर्ड पार्टी करे, ये कनेक्शन टूटता ही नहीं है गाइज। जब भी आप अपने पार्टनर से दूर होने की कोशिश करते हो या आपके पार्टनर आपसे दूर होने की कोशिश करते हैं, सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि अगेन आप दोनों मैग्नेटिकली एक दूसरे की तरफ खींच जाते हो। अगर ऐसा किसी कपल के साथ हो रहा है तो ये बात समझ लीजिए कि एक यूनिवर्स का साइन है कि आपको अलग इसीलिए किया है ताकि आप आपके डिस्टॉर्टेड एनर्जी से डिवाइन एनर्जी में परिवर्तित हो सको। डिस्टॉर्टेड एनर्जीज मतलब लोअर वाइब्रेशनल ऊर्जाएं जो भी होती हैं, जो हमेशा मैं बार बार यहाँ पर बताती रहती हूँ। जैसे कि फाइनेंशियली आप किसी पर को डिपेंड हो तो वहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। इमोशनली आप किसी पर को डिपेंड हो तो वहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। खुद में कंप्लीशन फील करना, एक अपने आप में ही कंप्लीट होकर रहना, ये आपके लिए ज़रूरी है। हद से ज़्यादा कोई शॉर्ट टेम्पर है, हद से ज़्यादा किसी को गुस्सा आता है तो अपने गुस्से को हील कीजिए। किसी भी चीज़ को लेकर, छोटी छोटी बात को लेकर डर जाना, छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा करना, ये जो होता है उससे उन एनर्जीज़ को आप रिलीज़ कीजिए और हील कीजिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं, कुछ लोग हद से ज़्यादा सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर बैठते हैं, मुझे इसका करना है, उसका करना है, ये करना है, वो करना है, और इस वजह से खुद को पूरी तरीके से साइड कर देते हैं, खुद को भूल कर दूसरों के लिए करते रहते हैं। और डिवाइन आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले आपको खुद का अस्तित्व खोजना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जिस उद्देश्य से भेजा है, पहले खुद की हीलिंग करो, खुद का डाइट अच्छा करो, खुद की हेल्थ अच्छी करो, खुद की मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, तभी आप बाकी लोगों को सर्व कर सकते हो। खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो, खुद से प्यार करना सीखो, सेल्फ लव करना सीखो। सेल्फ लव का मतलब क्या होता है गाइस? आप जैसे भी हो, जैसे भी दिखते हो, जो कुछ भी है आपके अंदर, खुद से प्यार करो। आप लंबे हो, मोटे हो, छोटे हो, जैसे भी हो, कुछ भी खुद को गलत नहीं समझना है, बिकॉज़ ये प्रकृति की रचना है हर एक इंसान। तो यहाँ पर कोई भी बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं। सबसे पहले अपने आप से प्यार करो। भले आप अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुद को अनवर्दी समझना। यहाँ पर आप पूरी जो ऊर्जा है, जो ओवर थिंकिंग में, नेगेटिविटी में डाल रहे हो, खुद को अनवर्दी समझ रहे हो, वो ऊर्जा आपको आपकी हीलिंग पर लगानी है, आपके रूट चक्रा पर लगानी है, आपके सेक्रल चक्रा पर लगानी है, आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पर लगानी है। बिकॉज आपका रूट चक्रा अनहील्ड है यहाँ पर, इसलिए आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। मैं बार बार आपको बताती रहती हूँ, रूट चक्रा का जो सीड मंत्रा होता है वो लम होता है। आपको बस 15 मिनट लाइफ के निकाल कर लम की चैंटिंग करनी होती है। धीरे धीरे आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज़ है, पैसों को लेकर खास कर लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर, वो धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाएगी। इमोशनली किसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो तो वहाँ पर भी आपको पर्सनली कंसल्ट करके आपके जो भी इश्यूज़ है उस पर भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैसेजेस आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। हालांकि कुछ व्यूवर्स यहाँ पर अपनी पावर में आ चुके हैं, लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, फाइनेंशियली डिपेंड हो चुके हैं और किसी पर डिपेंड नहीं है। जस्ट आप मतलब आपकी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, खुश हो, सब कुछ सही से चल रहा है। ऐसे भी व्यूवर्स यहाँ पर है। तो जो व्यूवर्स अपनी लाइफ में अच्छे से इनवर्क कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल कर रहे हैं। लेकिन जो भी व्यूवर्स आज भी बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, भविष्य की चिंता, पास्ट को लेकर सोचना, पास्ट में क्या क्या हुआ था 10 साल पहले तक का याद कर रहे हैं, तो गाइज़ इससे आपको बाहर निकलना है। ये यूनिवर्स के मैसेजेस है आपके लिए। अगर आप पास्ट को ही थाम कर बैठोगे तो आप आपका प्रेजेंट भी ख़राब कर रहे हो और फ्यूचर भी ख़राब कर रहे हो। ये वार्निंग मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहले आपको मेडिटेशन के माध्यम से अपने आप को हील करना है, तभी आप अपने पास्ट को रिलीज़ कर सकते हो, प्रेजेंट में जी सकते हो। और जब आप प्रेजेंट में पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जीज़ में परिवर्तित हो जाओगे, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तभी आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है।
अदरवाइज़ आप खुद ही आपका फ्यूचर यहाँ पर ख़राब कर रहे हो, रीयूनियन डीले पर डाल रहे हो। ये बात वार्निंग मैसेज की तरह आपके लिए आ रही है। आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ अगर मैं बताऊँ गाइस, तो देखिए आपके जो पार्टनर्स हैं वो पास्ट में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर में थे, तो वो इंसान अब धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। वो अब उनका हार्ट चक्रा यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। जो इंसान किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में था वो अब किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहा है। मतलब धीरे धीरे आपके पार्टनर की भी हीलिंग हो रही है। जैसे जैसे आपकी हीलिंग होगी वैसे वैसे आपके पार्टनर्स की भी हीलिंग यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर किंग और क्वीन दोनों साथ में आए हैं, मतलब यहाँ पर कोई डिवाइन कपल है, हो सकता है कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या फिर यहाँ पर कुछ अगर पेरेंट्स इशू है, कोई कपल आपके कनेक्शन को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा था, कोई यहाँ पर आप पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहा था आप दोनों को अलग करने के लिए, तो उस इंसान को कड़ी से कड़ी सज़ा यूनिवर्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उस चीज़ को लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बस आपकी हीलिंग पर फोकस करना है, अपने जो भी अच्छे कर्म है उस पर फोकस करना है। और ये जो कुछ भी मैसेजेस है गाइस, इस पर आपको मतलब जो वार्निंग मैसेजेस आए हैं ना, उस पर काम ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बताऊँ, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके कनेक्शन को लेकर इन दिनों, बहुत ज़्यादा मतलब दिन में भी वो सपने सजा रहे हैं। पास्ट में आपके पार्टनर के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे शायद, और इन ऑप्शंस के चलते आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया। आपने उन्हें मैसेजेस किए, उन्होंने सीन किए, आपको रिप्लाई नहीं किया, आपने कॉल्स किए, उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, और हमेशा आपसे भागने की ही कोशिश की है। वही इंसान की एनर्जीज़ धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। आपके पार्टनर की लाइफ में एंडिंग्स की एनर्जीज़ है, जो भी थर्ड पार्टीज़ है, जो भी टॉक्सिक साइकिल्स है, वो एंडिंग पर है। तो अगर एनर्जी पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही है तो आप अपनी नेगेटिव ओवर थिंकिंग से ये डीले मत कीजिए। ये मैसेजेस कुछ व्यूवर्स के लिए आ रहे हैं, हालांकि कुछ व्यूवर्स बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं गाइस, जो बहुत अच्छी बात है। तो जो भी व्यूवर्स यहाँ पर बैलेंस्ड एनर्जीज़ में है, स्टेबल एनर्जीज़ में है, अपनी पावर में आ चुके हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, नेगेटिविटी से, कन्फ्यूजन से बाहर आ चुके हैं, आपका रियूनियन आने वाले 3 महीनों के अंदर होने वाला है गाइस। तो इस रियूनियन की एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए। और जितने भी व्यूवर्स अभी भी नेगेटिविटी में हैं, तुरंत ही अपना इनर वर्क स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर जो भी मैंने गाइडेंस दिया है उस पर काम कीजिए, ताकि आपकी जो टाइमलाइन है रियूनियन की, वो आप जंप कर सको और जल्दी से जल्दी अपना रियूनियन हासिल कर सको। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस। पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए, नेगेटिविटी को लेट गो कीजिए और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए।